मेरे साथ में मेरे लाइफ में लास्ट ईयर दो फ्रेंड्स ज्वाइन हो गए थे जो कि हस्बैंड वाइफ है। और हमारा एक ट्रायंगल बन गया था हमारी दोस्ती का। और उसके बाद में जब मैं उनसे मिली तब आई एम फीलिंग लाइक जस्ट लाइक अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की ते माझे दे आर माय फैमिली। और ऐसे मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आया उनके साथ में। उसके बाद में मुझे बहुत सारे सवाल मन में आए थे कि क्यों इनके साथ में मुझे कंप्लीटनेस फील होता है, ऐसा क्या है हम लोगों में। और उन लोगों की भी सेम फीलिंग थी कि क्यों सॉरी ये हमारे साथ में मिली है और अ, हमारे साथ में इतना मिक्सअप हो रहा है। और उनको भी एक फैमिली के जैसा फील हो रहा था। तो एक सवाल बहुत सारे थे कि ये सब सर ट्रायंगल क्यों बन गया है, क्यों इतना प्यार है और जेलसी सभी फीलिंग्स है। बट एक रीजन फाइंड आउट नहीं हो रहा था कि ट्रायंगल क्यों बनते जा रहा है। बाद में जो दोस्ती है थोड़ी सी उसको एक ब्लैक शैडो उसका बन गया कि एक ब्लैक साइड उसकी ओपन हो गई, ऊपर आ गई कि जिसमें उनमें जो एक लेडी है उसके साथ में मेरा कुछ अच्छा ठीक से रिश्ता नहीं हो पा रहा था। तो मुझे एक फाइंड आउट करना था कि कहीं ना कहीं ये शायद पिछले जन्म से पास्ट लाइफ से कुछ जुड़ी हुई चीजें होंगी। इसलिए मैंने लीना मैम से कनेक्ट किया और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि पास्ट लाइफ हम सजेस्ट करेंगे, एक पास्ट लाइफ का डिस्कशन करते हैं। जब पास्ट लाइफ एक्सप्लोर हो गया है तभी तीन तभी तो दो पास्ट लाइफ उसमें ओपन हो गई है। दो पास्ट लाइफ में मैंने देखा कि जो थर्ड पर्सन है जो हमारे यहाँ पे और एक लेडी है, तो वो उसका इशू एक पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ था। और रीजन था कि कहीं ना कहीं कुछ एंगर, जेलसी, मिसअंडरस्टैंडिंग ये चीजें उसका कॉज बन गई, जिसके कारण आज घटनाएं इस तरह से घट रही थी। जो भी हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, गुस्सा, फ्रेंडशिप, ये सारी चीजें उभर के आ गई। और जब लीला मैम के अंडर हमने ये सेशन करवाया, रिग्रेस हो गई, तब ये सारी जो निगेटिव फीलिंग्स थी उसको रिलीज किया गया। और आज मुझे भी सच कहूँ तो फियर भी पूरी तरह से मेरे हार्ट से चला गया है। आज मैंने वो फील किया, एक किसी को लूज करने का, किसी को गंवाने का जो फियर होता है वो चला गया है। दूसरा, आई एम फीलिंग वेरी पीसफुल एंड आई गॉट ऑल माई आंसर्स फ्रॉम दिस सेशंस कि जो भी ये हमारा ट्रायंगल क्यों है। अब आज मैं समझ सकती हूँ कि हमारे साथ में क्या है। और आज मुझे एक्सेप्टेंस भी हुआ है हमारे रिश्तों का। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू लीना मैम और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी आल्सो। वेरी थैंक यू वेरी मच। तो इंटरेस्टिंगली कि ये काला जादू ये सब चीजें होती है और ये हमने पास्ट लाइफ में देखी कि कैसे सब कुछ कराया एंड हाउ इट वाज इम्पैक्टिंग योर लाइफ, दिस लाइफ। एंड हमने कितनी खूबी से उसको निकाल दिया आपके लाइफ में से, जो ब्लैक मैजिक का जो नूस कहे या जो फास्ट रहे जो था आपके शरीर के ऊपर, तो उसको निकाला गया। तो कैसा लगा आपको अब वो निकालने के बाद? मुझे बहुत फ्री लग रहा है। शायद यही वो कनेक्शन था, यही वो कनेक्शन था जिसके लिए मेरे लाइफ में ऐसे वाले ही लोग अट्रैक्ट होके आते थे कि यही मेरे बॉडी पर एक रूट लेवल पर, डीप लेवल पर अंदर जाके बैठा था ये चीज, जो कभी बहुत फर्स्ट मेरा सती माने तो शायद फर्स्ट ही जन्म होगा। तो फर्स्ट जन्म से लेके आज तक यही वो रूट में था, जिसके कारण ऐसे तांत्रिक लोग, ब्लैक मैजिक करने वाले लोग ऐसे कहीं ना कहीं दोस्तों में या फिर कभी पहचान में ऐसे मेरे कांटेक्ट में आते थे, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ, मैं उनसे कांटेक्ट रखना नहीं चाहती, बट ये लोग आते थे। और क्यों आते थे वो नहीं पता था। और जब एनिमीज बन जाते थे मेरे, तो वो रास्ता यही लेते थे मुझे विरोध करने के लिए या मुझे हार्म करने के लिए, वो रास्ता यही चुन लेते थे। तो यही रास्ता उस फर्स्ट लाइफ में चुना गया था, इसीलिए वो रिपीटेटिव इस जन्म में बना। और जिस तरह से मैंने अभी का लाइफ टाइम और दो लाइफ टाइम्स को साथ में एक ही फ्रेम में देखा, तो मुझे एक बात समझ में आई कि रिपीट हो रहा है, सेम हो रहा है, पर्सन भी सेम है, स्टोरी भी सेम है, सिर्फ टाइम चेंज हो गया है। राइट। और उसमें हमने ये भी देखा कि मेरी ये कोशिश रहती है कि वो नॉर्मली ब्लैक मैजिक जो रहता है, जो करता है उसके ऊपर उल्टा गिरता है।
तो जैसे ही आपके ऊपर का जो ब्लैक मैजिक मैं उतार रही थी, तो वो सारे मंत्र वंत्र जिन्होंने किया था आपके ऊपर, उनके बिल्कुल अंदर जा रहा था। बिल्कुल। सो आई डिड नॉट वांट कि उनको भी कुछ हानि हो। मतलब अभी हो गया सो हो गया, फॉरगिव फॉरगेट, लेट गो एंड मूव ऑन विथ योर लाइफ, अच्छे से जियो। क्योंकि सब लोगों की सब लोग इंसान ही है, गलती ही होती है। तो उस गलती का कार्मिक डेट जो आपने आज कंप्लीट किया, तो वो उनके ऊपर भी चढ़ना नहीं चाहिए था। वो मेरी सोच थी एंड मेरी इच्छा थी कि she should also, whoever did it to you should not also suffer, all people concerned should not suffer. So तो जो देवियां जो आई प्रकट हुई आपके यहाँ, और उन्होंने आपको हेल्प किया, जो मंत्र जहां से उसका उत्पादन होता, आप बताइए, how was it for you? ये ऐसा था, एक तो मैं अपने आप को वहाँ पे बहुत स्टेबल फील कर रही थी। जैसे मैंने व्हाइट कलर का घाघरा पहना था, व्हाइट कलर की चोली थी, और वो जो ड्रेसअप था उसमें मैंने अपने आप को एक पहली बात एकदम एक शांति से देखा अपने आप को, एक पीसफुल था, स्टेबल था। और जो सब जानती है, जब बोलते हैं ना पूरा ज्ञान में होते हैं हम, पूरा नॉलेज में होते हैं, ऐसे ही मैंने अपने आप को फील किया वहाँ पे। और एक अंश होता है, एक सोल ही थी मैं, जिसका अभी कुछ साल पहले एक डेथ हो चुकी है और मनुष्य देह को त्याग कर मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में थी। ऐसे मैंने फील किया अपने आप को। और जब आपने कहा कि ये मंत्र उसके बॉडी से अभी कोई लेना है, बट पृथ्वी वॉज नॉट एक्सेप्टेड, कि वो जैसे हम बोलते हैं ना यूनिवर्स में डालते, यूनिवर्स वॉज नॉट एक्सेप्टेड ऑल्सो, कि पृथ्वी जो है, सृष्टि है, वो बिल्कुल उस चीज को लेना ही नहीं चाहती। एक तो उसकी पावर बहुत ज्यादा थी उस समय में। जैसे ईश्वरीय अंश जो भी होते, उनकी पावर बहुत ज्यादा रहती थी। बहुत जब स्टार्टिंग ये सृष्टि शुरू हुई थी, तब उसकी पावर ज्यादा है। एज इट इज इक्वली जो ब्लैक मैजिक वाला चीजें होती है, शाबरी मंत्र वाली चीजें होती है, इनकी पावर बहुत ज्यादा थी। अभी बहुत कमी हुई है, इससे भी 100 गुना ज्यादा। जैसे बोलते हैं आज का एक सूरज है, उसकी पावर इतनी है, पर इससे भी ज्यादा पावर उस जमाने में थी जब ये सृष्टि शुरू हुई थी। तो 10 सूरज को एक साथ करे, इतनी जो पावर थी, वैसी पावर ब्लैक मैजिक की थी। इसलिए सृष्टि वॉज नॉट रेडी कि वो अपने ऊपर वो चीज ले। और क्योंकि वो जानती थी कि ये किसी का कर्म है, तो वो नहीं लेना चाहती थी। ये मुझे बहुत अच्छा सरप्राइजिंग लगा कि नॉर्मली ये विलीन होता है यूनिवर्स में, बट यूनिवर्स वॉज नॉट रेडी। और शिव भी नहीं चाहते थे कि क्योंकि शिव कहते थे वो उसका कर्मा है ना, तो उसको उससे सफर करने दो। क्योंकि उसको रियलाइज होने का, बोलते हैं ना कि ये डिसाइड हुआ है, आपको वो लेसन से गुजरना ही है, ऐसा उन्होंने कहा। इसीलिए वो परमिशन नहीं दे रहे थे कि इसको रिलीज करे। पर जब हमने उस देवी को बुलाया, उसने ऑप्शन चूज किया। अभी ये जो दुखदाई है ना उसके लिए कि किसी को छोड़ के जाना है, ये भी तो सेम उसको लर्निंग है, उसको फील करना ही होगा, उस प्रोसेस से गुजरना ही होगा। इट इज द रूल ऑफ गॉड एंड यूनिवर्स सुप्रीम। तो जब हमने वो मंत्रा को लेने वाली जो देवता है, जो पहले महाकाली बोले, काली और महाकाली का एकदम विराट रूप था, बहुत बड़ा विकराल रूप था, जो नॉर्मल आंखों से नहीं देख पा रहे थे। उसके अंदर पेट से नेवल एंड नेवल के नीचे वाला पार्ट मुझे ज्यादा दिखा। मैंने कहा नीचे से क्यों आ रहा है? मे बी वो जो मंत्र है वो लोअर लेवल के थे, इसीलिए नेवल के नीचे से वो छोटी सी बालिका, जैसे शाबरी देवी जो है, उसका नाम शाबरी था, वो आ गई। और उसने उस मंत्र का जो मेन सोल है, वो लिटरली ऐसे ट्रांसपेरेंस से उसने लिया अपने पास। जैसे जब हमारी डेथ होती है, हमारा प्योर सोल भगवान लेके जाता है, फिर जो जीवात्मा है उसका कार्य रहता है कर्मा के साथ, राइट। एज इट इज जो मंत्र है उसका मेन जो सोल है, मेन ऊर्जा, वो सब उसने वापस ले ली। जो मंत्र का जो बीज था, वो शबरी माता ने वापस ले लिया। जो मुख्य था उसका मेन उसकी प्राण ऊर्जा हो, कुछ हो, वो सब वापस लिया। और उसके बाद में जो मंत्र बैठे, उसमें भी उतनी एनर्जी थी, बट फिर वो यूनिवर्स ने कहा हाँ ठीक है, अभी मैं ले सकता हूँ, तो उसको वो सहन कर सकते थे, फिर वो उसमें चले गए।
और वो जब चले गए और सडन वो चले जाने के बाद में वो जो लेडी मेरी सिस्टर उसमें दिखाई, वो सिस्टर के ऊपर का बॉडी से ऐसे पूरे मुझे थ्रेड दिखने लगे, जो पूरे उसके, ये शायद ये जो पार्ट है पूरा चक्रांश का पार्ट है, तो अंदर से जैसे ये स्किन बाहर आ गया, इसके अंदर मुझे वो थ्रेड पूरे दिखने लगे स्किन वाले, एंड इट वाज लाइक ये एक्चुअल में इसलिए मैंने ऐसा कर रही थी क्योंकि वो स्किन का था, लिटरली किसी का स्किन का थ्रेड है। आई डोंट नो व्हाट इज, ये क्या है मैं नहीं जानती। तो वो देखा और उसको कलेक्ट करके उसको जला दिया। तो ये शायद कार्मिक थ्रेड होगा जिसमें कोई बोन्स नहीं रहते, बट एक मसल, एक स्किन होती है अपनी, लिटरली स्किन का अगर आप निकालोगे विदाउट ब्लड, उसका एक थ्रेड बनाओगे तो ये कैसे रबर की जैसा होगा, तो वैसा था। So तो that उसको is an कट amazing experience. और हाँ, वो आपके फायर हो गया पूरा। और वही जो ये है ना, ये बर्फ जो थी वो बर्फ के ऊपर इतना गोला था वो, और उसको फायर हो गया, और उसके बाद में वो फ्री हो गई, वो फ्री हो गई, आप फ्री हो गए, उसको आपके रियलाइज भी हुआ। साथी जो थे वो भी फ्री हो गए, और उसी और आज लाइफ अभी टाइम में मुझे बहुत हल्का लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है। हर एक लाइफ टाइम में कि आप सब लोग फ्री हो गए। तो आगे कैसे आपकी जिंदगी जाती है, इसका परिणाम कैसे होता है, वो आप हमें इत्तला कर दीजिए। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन इन योर लाइफ। My best wishes and blessings are with you. Thank you very much for this feedback. Thank you so much, ma'am. Thank you. God bless you. Thank you, ma'am. Okay. Bye. Bye, ma'am. If you are new to my channel, please subscribe and press the bell icon to get instant updates on my latest videos.